हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम लागू किया गया है यूपीएस, और पहले से ही यहाँ एनपीएस लागू था। दोनों में बेहतर कौन है, इससे संबंधित यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है। और यहाँ एनपीएस में रिटायरमेंट कितना मिलेगा और यूपीएस में रिटायरमेंट कितना मिलेगा, एनपीएस में कितना पेंशन मिलेगा और यूपीएस में कितना पेंशन मिलेगा, सभी के बारे में यहाँ बताया गया है, अच्छा से समझाया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। देख लीजिए, 18 साल की नौकरी में पेंशन का गणित, यानी कि आप 18 साल तक नौकरी किए हैं, यानी 25 साल से कम, तो यहाँ आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। 25 साल से ज़्यादा भी इतना ही होगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। एनपीएस में एक मुश्त राशि ज़्यादा, यूपीएस में उतना ही पेंशन अधिक। यहाँ आपको जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला राशि है एनपीएस में वह ज़्यादा है और यूपीएस में कम है। यूपीएस में पेंशन बहुत अधिक है। देखिए, यहाँ केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। अन्य राज्य भी इस राह पर चल सकते हैं। ऐसे में पहले से जारी न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और यूपीएस में कौन फ़ायदेमंद है, इसे लेकर बहस जारी है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि एनपीएस में जो पैसा पेंशन फंड में जमा होता है उसका 60% यहाँ आपको रिटायरमेंट के समय एकमुश्त लौटा दिया जाता है। बाकी 40% से हर महीने 6.99 की दर से पेंशन दी जाती है। यूपीएस में यह राशि सरकार अपने पास रखकर पेंशन दे रही है, यानी कि यहाँ आपको जो 60% राशि एनपीएस में लौटाया जाता है वह राशि सरकार नहीं लौटाएगी, यानी कि रिटायरमेंट के समय आपको बहुत कम पैसा मिलने वाला है। एनपीएस में एकमुश्त 60% राशि की बैंक में एफडी कर दे तो सालाना ब्याज से एनपीएस कोई पेंशन भी यूपीएस के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, दूसरी तरफ यूपीएस में आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% और महंगाई भत्ता यहाँ मिलाकर पेंशन दी जाएगी। यह राशि एनपीएस के मुकाबले 10 गुना तक कम है। भास्कर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बेशक मौजूदा संरचना में यह सच है कि एक मुश्त राशि का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए पेंशन के पहले 10 साल में रिटायर बेनिफिट की गणना करते हैं तो एनपीएस लुभावनी लगती है। हालांकि यूपीएस में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पेंशनर 1 अप्रैल 2024 से यहाँ लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के हकदार होंगे। इससे उनकी पेंशन 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यह अंतर बहुत बड़ा है। इस आधार पर एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपको पेंशन लेना है अधिक से अधिक मात्रा में तो आप यूपीएस का सहारा ले सकते हैं। अगर आप मतलब कि कैश चाहते हैं रिटायरमेंट के समय तो आपको 60% दे दिया जाएगा और बाकी यहाँ जानिए कैसे बेनिफिट होगा। तो देख लीजिए, यहाँ अच्छा ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। देख लीजिए, 18 साल नौकरी पर एनपीएस में करीब 17 लाख का फ़ायदा, और गणना यहाँ 2006 के आधार पर है। एनपीएस मूल वेतन 86,000 यहाँ प्रति माह है मूल वेतन। एक मुश्त राशि यहाँ एनपीएस में मिलेगा 50 लाख रुपये। फुल कार्पस फंड इसका 60% यानी कि 30 लाख रुपये आपको रिटायरमेंट का समय मिलेगा। बाकी यहाँ पेंशन की बात कर लें तो पेंशन इसमें बहुत कम मात्रा में है और 8वां वेतन आयोग भी इस पर लागू नहीं होगा। तो 40% राशि यानी कि 20 लाख रुपये के 6.99 की दर से यहाँ 11,000 माने 11,500 यहाँ आपको पेंशन मिलेगा। अब देखिए, 10 साल की कुल पेंशन यहाँ 13,000 होगा, मतलब कि 80 लाख रुपये। एक मुश्त राशि 30 लाख की एफडी पर 10 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 33 लाख, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5%। और 10 साल में कुल रिटायरमेंट बेनिफिट कितना मिलने वाला है आपको, तो यहाँ आपको मिलेगा 76,87,000 एफडी पेंशन ब्याज सभी मिलाकर, एक मुश्त सभी मिलाकर। अब देखिए, यहाँ यूपीएस में क्या है, मूल वेतन उतना ही है, मान के चलें। देख लीजिए, यहाँ मूल वेतन 86,000 है। तो यहाँ फार्मूला कहा जा रहा है कि 1/10 फार्मूले में एक मुश्त राशि आपको जो मिलने वाला है वह 3.09 लाख रुपये ही मिलेगा। इतना ही आपको रिटायरमेंट के समय मिल सकता है। पेंशन कितना मिलेगा, तो पेंशन बहुत ज़्यादा है। 18 साल की सेवा पर यहाँ 36% प्लस डीआर यानी कि आपको 30,960 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। समझिए, यहाँ
पेंशन का खेल कितना बड़ा है। वहाँ आपको 11,500 मिल रहा था, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है मान के चलिए तो 31,000, यानी कि 21,000, 20,000 का अंतर है पेंशन में। 10 साल की कुल पेंशन यहाँ 53.51 लाख हो रहा है, जबकि यहाँ 10 साल की कुल पेंशन यहाँ 13 लाख ही हो रहा है। उसके बाद एक मुश्त राशि की एफडी ब्याज 3 लाख हो रहा है, और 10 साल का कुल रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है तो पेंशन प्लस एक मुश्त राशि और एक मुश्त राशि की एफडी ब्याज यहाँ 60 लाख रुपए है। और 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तब यूपीएस में देखिए कितना हार्ड मतलब कि पेंशन बढ़ेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर यूपीएस में 60 लाख के बजाय 1.45 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि यहाँ पेंशन आपको अगर लेना है बेनिफिट तो यूपीएस में जाएं, कैश लेना है तो एनपीएस में रहें। मूल वेतन 86,000 रही है, जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तब देखिए रफ्तार कितना बढ़ने वाला है। आपको इतना ही रुपये मिलेगा कैश। पेंशन मतलब कि आपको 30,000 रुपये प्रति माह। 1 साल की पेंशन कहीं दहीं सैकड़ा हज़ार 2,000 लाख 3 लाख, मतलब कि यहाँ यानी कि 1 साल की पेंशन आपका 3,71,520 रुपये होगा। 8वां वेतन आयोग के बाद यह हो जाएगा 90,000 रुपये मासिक सालाना पेंशन। यहाँ आपको यानी कि 10 लाख आपको यहाँ रुपये मिलने वाला है। 90,000 रुपये पेंशन आपको मिलने वाला है। जिनका पेंशन 30,000 यहाँ होने वाला होगा उनका 8वां वेतन आयोग के बाद 90,000 पेंशन हो जाएगा, और एक मुश्त राशि पर ब्याज इतना मिलेगा। और कुल यहाँ जो आपको बेनिफिट होने वाला है 1,45 लाख, लेकिन पेंशन के रूप में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 8वां वेतन लागू होगा ही, ना होने का कोई चांस ही नहीं है। और इसमें जो बात कहा जा रहा है कि आपको यहाँ 76 दुगुना से ज़्यादा हो रहा है, 76 लाख, और यहाँ 1,45,000 यानी कि 1,45 लाख। यानी कि यहाँ आपको बेनिफिट मतलब कि लॉन्ग टाइम लेना है तो आप इसका चयन करें, और शॉर्ट टाइम लेना है तो आप एनपीएस का ले लें, लेकिन आपको अपने हिसाब से चयन करना है। राज्यों का हाल क्या है तो महाराष्ट्र ने लागू कर दिया है, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, और छत्तीसगढ़ में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू है, झारखंड में ओपीएस लागू है, और मध्य प्रदेश में यहाँ 7.5 लाख रुपए, और बिहार में फ़िलहाल यह लागू नहीं है। अब बात कर लें कि यहाँ मतलब बिहार की स्थिति क्या है, और आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप मतलब कि जा ही सकते हैं, आप एनपीएस में रह सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ जो वेतन होने वाला है, वेतन तो दोनों बराबर ही है, लेकिन यहाँ आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वह बेनिफिट आपको यूपीएस में ही मिलने वाला है। फिर भी यहाँ एनपीएस मतलब कि ओपीएस के बराबरी में नहीं है, क्योंकि ओपीएस में दोनों लाभ मिलता था, और इसमें क्या है तो आपको रिटायरमेंट का समय बहुत कम रुपया दिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।